Next question, question number 10th. It is an important question. 2015 का question है ये. So pay attention here. You have been given, आपको बोला है a rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in horizontal position. The knives are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at a distance of x from A. The normal reaction on A is. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. Yes, it is either option B or C. We will check, but you should first go through the question carefully. आपके पास एक रोड है, रोड का वेट है W. This is road. It is supported by two knife edges. So you know knife edges. Knife edges मतलब sharp such kind of structure is called as knife edge. अब मैं knife edge को दिखाने के लिए मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगा. I'll just show two parallel lines. So you have knife edge number 1 and number 2 here, right? और जहां सपोर्ट किया उसको क्या बोला है? पॉइंट A and पॉइंट B. So A and B. इन दोनों का डिस्टेंस आपको बता दिया है D. तो the distance is between these two is D. ये डिस्टेंस है D. Then this distance is D. आगे बोला है आपको there are few words which are important जैसे कि equilibrium. तो when you say equilibrium, equilibrium मतलब rotational equilibrium. क्योंकि अगर एक साइड पे वेट ज्यादा हो गया, एग्जाम्पल अगर एक साइड पे वेट ज्यादा हो गया तो दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग. ओके, तो इक्विलिब्रियम मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम. नंबर 1 ये पता होना चाहिए. द सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. और आपको ये बोला है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम A. तो यहाँ पे आपका आ गया सेंटर ऑफ मास. ये सेंटर ऑफ मास है C, इसका डिस्टेंस है A से x. तो यहां से होगा D माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस था D. गुड, इतना अगर समझा है so now you can start solving this. आपको पूछा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ऑन A. तो दो नाइफ एजेस थे, राइट? उसमें से नॉर्मल रिएक्शन किसका? द सेंटर, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन A. हाउ मच इज द नॉर्मल रिएक्शन? तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कैसे करते हो. तो यू शुड नो. सबसे पहले अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर हमारे पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इफ यू नो, यू शुड नो दिस. इस ऑब्जेक्ट का वेट, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना? mg. mg क्या होता है? इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो वेट mg मतलब वेट mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन n. हमारे पास जो केस दिया है उसमें रोड का वेट दिया है W. और एक चीज याद रखना, वेट W ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी. गुड. तो यहाँ पे जो भी उसका वेट होगा mg मतलब W will be acting vertically downwards and you should know of course यहाँ पे होगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स एट A, यहाँ होगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स एट B. जहां जहां दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो वहां वहां पे होता है नॉर्मल रिएक्शन. तो कांटेक्ट कहाँ था? एक A पॉइंट पे था, एक कहाँ था? B पॉइंट पे था. तो नॉर्मल रिएक्शन एट A इज Na एंड एट B इज Nb. दो फोर्सेस ऊपर है, एक फोर्स नीचे है, और आपको बोला है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कंडीशन है. एंड यू शुड नो अंडर बैलेंस कंडीशन अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्सेस बैलेंस ईच अदर. मतलब बेसिकली Na प्लस Nb इक्वल टू वेट W मतलब mg. तो यहां से आपको मिल जाएगा Nb इक्वल टू W माइनस Na, W माइनस Na. क्वेश्चन नंबर 1. क्योंकि बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मैंने कल आपको बताया था. रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो यू शुड नो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस इज कांस्टेंट अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो तो. और ये हमने कल ही देखा था, मास इनटू डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो इसका मतलब मास एट A इनटू डिस्टेंस ऑफ A. कहां से? सेंटर ऑफ मास से.
इज इक्वल टू मास एट बी इंटू डिस्टेंस ऑफ बी, कहां से, सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि m इंटू एल मतलब मास इंटू डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो m1 l1 इक्वल टू m2 l2 इक्वल टू m3 l3 इक्वल टू m4 l4। तो मास इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना मतलब ma मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ a इक्वल टू mb मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ b। हमको क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। m इंटू जी होता है ना नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, ma है, g है क्या, नहीं, तो एडजस्ट करो। तो आप लिखोगे ma इंटू जी और डिस्टेंस कितना था, x। a पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है, x। mb इंटू जी, क्योंकि दोनों साइड पे g से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, b माइनस एक्स। तो ये जो है यह है नॉर्मल रिएक्शन एट a, ये है नॉर्मल रिएक्शन एट b। ओके, तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एट a इंटू एक्स इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एट b इंटू जी, तो गया क्योंकि m इंटू जी इज नॉर्मल रिएक्शन, b माइनस एक्स। लेकिन इक्वेशन 1 से आपके पास nb क्या है, w माइनस na, बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 you have nb equal to weight minus na। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। when you substitute this, so therefore what you will get is, बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करो nax। आप बोलोगे nb के लिए क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, na पूछा है। अगर na पूछा है तो nb को इक्वेशन से इलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर nb पूछा होता तो na को इक्वेशन से इलिमिनेट करते। तो you should know that here nax equal to nb, what is nb, w minus na into क्या, d minus x into d minus x into d minus x। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो you will have nax equal to w into d, wd, wx minus nad plus nax, करेक्ट। nax दोनों साइड पे क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, कैंसल। ये नेगेटिव na इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, nad, और w क्या होगा, कॉमन निकलेगा तो d माइनस एक्स। देयरफॉर यू हैव na इक्वल टू w d माइनस एक्स अपॉन d। So option number C. This is how you are supposed to solve this question. Question number 10. Okay. तो इक्विलिब्रियम अगर ये वर्ड आए, और हम कौन से चैप्टर में हैं अभी, रोटेशनल मोशन में, तो इक्विलिब्रियम कौन सा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उसका कंडीशन क्या है, मास इनटू डिस्टेंस इज कांस्टेंट। Okay, next question. Three objects, A, which is a solid sphere, B, which is thin circular disc, and C, which is circular ring, each have same mass m, radius r। तीनों का मास और r सेम है। They all spin with same angular speed omega, omega भी सेम है, about their own symmetry axis। Symmetry axis मतलब sphere के लिए about diameter passing through center, और डिस्क के लिए अबाउट इट्स ओन एक्सिस मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। रिंग के लिए भी सेम केस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स है, एक है स्फीयर, एक है डिस्क, एंड वन इज अ रिंग। तो तीनों में से, तीनों का मास और रेडियस क्या है, सेम। तीनों रोटेट हो रहे हैं अबाउट देयर सिमेट्री एक्सिस। इसका तो अबाउट सेंटर एंड डायमीटर हो गया, ये हो गया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड सेम इज ट्रू फॉर द रिंग, राइट। तीनों का एंगुलर स्पीड कितना, सेम, कितना, ओमेगा। तो तीनों को रोकने के लिए यू हैव टू डू वर्क। तो किस केस में ज्यादा वर्क डन है, किस केस में लेस वर्क डन है, यही पूछा है। यू सी वर्क डन टू स्टॉप सी इज ग्रेटर देन टू स्टॉप बी इज ग्रेटर देन टू स्टॉप ए, ऐसा रिलेशन पूछा है। एक चीज याद रखना, जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा।
मतलब इन शॉर्ट पूछा क्या है, इन शॉर्ट बोला है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो। कौन सा काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और आपको याद होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ स्फीयर, इफ यू रिमेंबर, सबके लिए सेम ही है, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फॉर ऑल द थ्री केसेस इट इज सेम, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सेम मतलब फॉर्मूला सेम बोल रहा हूं मैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ इतना है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आई जो होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कैंसिल एंड कैंसिल, 1/5 इज 0.2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। गुड। देन व्हाट यू शुड नो इज, इस केस में आएगा हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर। 1/4 इज 0.25 m r square omega square, and this is half m r square omega square. This is 0.5, correct? 0.5 m r square omega square. और क्योंकि तीनों केसेस में m r और ओमेगा बोला था सेम, तो सबसे ज्यादा जिसका काइनेटिक एनर्जी है, किसका है? रिंग का। उसको सबसे ज्यादा लगने वाला है वर्क टू स्टॉप। रिंग कौन सा ऑब्जेक्ट था? सी। ये कौन सा था? बी। ये कौन सा है? ए। सबसे ज्यादा किसका है? सी का। उसके बाद किसका है? बी का। उसके बाद किसका है? ए का। तो वर्क डन टू स्टॉप सी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। तो डब्ल्यू सी ग्रेटर देन डब्ल्यू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू सी ग्रेटर देन डब्ल्यू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए। ऑप्शन नंबर ए। डन। All right, so you need to, first of all, you need to also think of some shortcut ways of solving such question. So you need to think. देखो अब इसको orally कैसे solve करते हैं? This can be done orally also. The thing is, तीन object थे, solid sphere and disk एंड रिंग। तो इसको ओरली कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सिंपल है। वर्क डन मतलब क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फाइनली ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है। मतलब कौन सा काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में क्या होता है? हाफ आई, वेरी गुड, ओमेगा स्क्वायर। और अगर आपको इससे आगे अगर याद होगा तो आपको ये याद होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, करेक्ट? राइट। तो ऐसा भी आप बोल सकते हो। व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर सॉलिड स्फीयर? 2/5। 2/5 मतलब कितना? 4/10 मतलब कितना? 0.4। व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर फॉर अ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस? 1/2। 1/2 मतलब कितना? 0.5। व्हाट इज फॉर रिंग? 1। हो गया, क्वेश्चन खत्म। सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? रिंग का। तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे। यू हैव टू थिंक दैट वर्क डन इज बेसिकली, बाकी तो सब कांस्टेंट है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। जिसका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर सबसे ज्यादा, उसको सबसे ज्यादा वर्क लगेगा टू स्टॉप। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर व्हिच इज रोलिंग। इन रोलिंग मोशन अ बॉडी possesses translational kinetic energy kT as well as rotational kinetic energy kr simultaneously. The ratio of kT is to kT plus kr. What is kT plus kr? Total energy. तो रेशियो क्या पूछा है आपको? kT अपॉन kT plus kr. तो बेसिकली kT मतलब ट्रांसलेशनल मतलब कितना? हाफ mv स्क्वायर अपॉन kT प्लस kr मतलब होता है टोटल। और टोटल आपको याद नहीं क्या? 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, कैंसिल एंड कैंसिल। तो ये आपके पास आता है r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। वेल, बाय द वे इतना करना है नहीं, क्योंकि क्या पूछा उस पर ध्यान दो। आपको पूछा है द रेशियो इज व्हाट फॉर अ स्फीयर, क्या आएगा? व्हाट फॉर अ स्फीयर, व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर? तो 1/1 प्लस 2/5। व्हाट इज 2/5 प्लस 1?
7/5 मतलब 5/7, 5/7 ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो 2018 नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 16. A disc and a sphere of same radius same है but different masses, rolls off on two inclined planes of the same altitude and length. तो दोनों प्लेन का अल्टीट्यूड मतलब हाइट सेम है और लेंथ सेम है, मतलब थीटा सेम है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, यू मस्ट रिमेंबर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिपेंड करता है दो चीजों पे। ये आ गया आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये डिपेंड करता है एक तो अल्टीट्यूड पे मतलब हाइट पे, और दूसरा डिपेंड करता है लेंथ पे। तो लेंथ दोनों का सेम बोला है, मतलब इन शॉर्ट दे आर टेलिंग यू, व्हाट दे आर टेलिंग यू इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज आल्सो सेम। क्योंकि इफ यू नो व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड भी सेम है और हाइपोटेन्यूज भी सेम है, तो थीटा क्या आएगा, सेम आएगा। तो नंबर 1 यू नीड टू नो दिस, कि आपको एग्जैक्टली बोला ये है कि इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, तो थीटा इज कांस्टेंट। और हमारे पास दो बॉडीज दिए हैं विच आर रोलिंग ऑफ द टू प्लेन्स, मतलब टू सेम प्लेन्स बेसिकली। उसमें से एक बॉडी क्या था, एक था डिस्क, दूसरा था स्फीयर। तो एक है डिस्क और दूसरा है स्फीयर। तो एक चीज याद रखना, जब आपको स्फीयर कौन सा बताया नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी टेकिंग सॉलिड स्फीयर। तो याद रखना, ये एक डिस्क है और दूसरे साइड पे है सॉलिड स्फीयर। तो इफ दे आर नॉट टेलिंग यू, मतलब दैट इज अ सॉलिड स्फीयर। देन आगे ये बोला है, which one of the objects, two objects gets to the bottom of the plane first, मतलब दोनों में से पहले नीचे कौन आएगा। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डू यू रिमेंबर, हमने टाइम ऑफ डिसेंट डिराइव किया था। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू गो डाउन। नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, ये तो पता होगा, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू समथिंग अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, एंड you of course know v equal to u plus at। तो u क्या है, 0, तो यहां से t क्या मिलेगा, v by a। v क्या था, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और ये क्या था, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो इक्वेशन याद होने चाहिए किसके, v और a के। अगर v और a के इक्वेशन याद है तो t का इक्वेशन बना लोगे, तो बहुत सिंपल है। तो t का इक्वेशन बन जाएगा सिंपल अंडर रूट ऑफ, सबको अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, राइट। देन ये गया ऊपर से गया अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, स्क्वायर, करेक्ट। अब ये जो g साइन थीटा है उसमें का g लेके जाएंगे अंदर तो बन जाएगा g स्क्वायर, कैंसिल एंड कैंसिल। साइन थीटा को अंदर लेके जाने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज कैंसिलेशन उसका होगा नहीं, इसको रखेंगे बाहर। तो ये था आपके पास। अब ऑब्वियसली ये एक और ये एक कैंसिल, तो आपके पास एक इक्वेशन था टाइम ऑफ डिसेंट का जो था 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाई g 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। Now as you know, theta is constant, h is constant, g is constant, मतलब time of descent is directly proportional to under root of 1 plus k square by r square। डिस्क के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होता है 1/2, मतलब कितना आ गया, रूट ऑफ 3/2। और स्फीयर के लिए होता है कितना, तो 1 प्लस 2/5 कितना, तो 7/5 कितना 1.4, 14/10, 3/2 मतलब 1.5, ये 1.5 और 1.4, तो ज्यादा फास्ट कौन है, 1.5 इज अ बिगर वैल्यू, तो ज्यादा पहले कौन आएगा, डिस्क आएगा। तो डिस्क ऑप्शन नंबर ए।
तो अगर आपको टाइम बचाना है, मतलब स्पीड बढ़ाना है, तो आपको बाय डिफॉल्ट, जैसे आपने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फाइंड करके रखा था फॉर अ रिंग 1, फॉर अ डिस्क 1/2, फॉर अ सॉलिड स्फीयर 2/5, हॉलो स्फीयर 2/3, तो वैसे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी करके रखो, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा। फॉर अ रिंग 2, क्योंकि 1 + 1 2, फॉर अ डिस्क 1 + हाफ मतलब 3/2। देखो रिंग का 2 था, फिर 3/2 हो गया, मतलब 1.5 कम हो रहा है। हॉलो स्फीयर के लिए 5/3, 5/3, व्हाट इज 5/3? 1.66 roughly, okay. Then for a solid sphere 1.4, राइट। तो सिर्फ जो बीच में हॉलो स्फीयर आया उसका 1.6 के आसपास है, बाकी ये 1.4 है और ये 1.5 है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास कितना 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर rotating about its axis at a rate of 3 revolutions per minute rpm. The torque required to stop after 2 pi revolutions, torque required to stop, torque is I alpha. तो जब टॉर्क का क्वेश्चन आए तब स्ट्रेट अवे यू नीड टू यूज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, राइट। अब ऑब्वियसली यू हैव अ सॉलिड सिलेंडर, मतलब इट इज लाइक अ डिस्क, तो सॉलिड सिलेंडर या डिस्क का mr²/2 और अल्फा। अब आपको अल्फा पता नहीं तो अल्फा फाइंड कर लेंगे। तो अल्फा कैसे फाइंड करोगे? यू नो अल्फा इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, लेकिन ये यूज कर नहीं सकते क्योंकि टी पता नहीं बताएगा कितने टाइम के बाद स्टॉप हुआ, नहीं, तो ये तो नहीं कर सकते। तो कौन सा यूज करेंगे? ओमेगा फाइनल स्क्वायर equal to omega initial square plus 2 alpha theta, right? Omega final, a solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 rotating about its axis at a rate of 3 rpm, and finally it stops, matlab this is 0 and this is 2 pi ni, n initial कितना है 3 rpm, तो n initial is 3 rpm, 3 rpm मतलब 3/16 मतलब 1/20, तो 1/20 rps। एक काम करो, जस्ट टू सेव योर टाइम, यहीं पे ये 2 pi ni फाइंड कर लो, तो 2 pi/20 मतलब pi/10, तो ये pi/10 आएगा स्ट्रेट अवे। इफ इट इज pi/10 तो यहाँ से आप सीधा इसको लिख देना pi/10, तो ये आ जाएगा pi/10 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, अल्फा तो फाइंड ही करना है, थीटा कितने रिवोल्यूशंस 2 पाई, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल 2 पाई, तो 2 पाई रिवोल्यूशन में कितना एंगल 2 पाई इंटू 2 पाई, याद रखना। यस, तो थीटा इज 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को ही 2 पाई बोला है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है, तो दिस इज 4 पाई स्क्वायर, राइट। तो कितना एंगल 4 पाई स्क्वायर, तो कितना एंगल यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब ये यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पाई स्क्वायर बाय 100, क्योंकि 10 स्क्वायर इज 100, इक्वल टू 2 इंटू 4 इज 8 अल्फा पाई स्क्वायर कैंसल, अल्फा इज -1/800, -1/800, ये मिल गया आपको अल्फा। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर टॉर्क व्हिच इज mr²/2, m कितना था 2, r कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर बाय 2, और अल्फा कितना है -1/800, ठीक है। नेगेटिव साइन इज नॉट रिलेवेंट, लिख देते हैं। व्हाट इज 4 स्क्वायर 16 इंटू 10 पावर -2, 2 का स्क्वायर 4, तो 10 पावर -4 अपॉन कितना 800, 8 इंटू 100, तो ये 1 एंड 2 ये जाएगा ऊपर, तो कितना 2 इंटू 10 पावर -6, राइट, 2 इंटू 10 पावर -6, ऑप्शन नंबर बी।
तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट इज जस्ट टू टेल यू दैट इट इज रिटार्डिंग, दैट्स इट। बाकी उसका कोई रोल नहीं है। तो जो टॉर्क है वो भी रिटार्डिंग टॉर्क है, मतलब स्टॉप करने वाला टॉर्क है, नॉट द वन विच एक्सेलरेट्स। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है ये। A block of mass 10 kilogram is in contact against the inner wall of hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. Use the value of G as 10. तो ये क्वेश्चन वही है, इफ यू रिमेम्बर वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, सिर्फ घुमा फिरा के पूछा है। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम। तो हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम मतलब मौत का कुआं ही होता है, यू शुड नो। तो यू हैव वेल ऑफ डेथ या फिर वॉल ऑफ डेथ का क्वेश्चन, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा है। तो यू नीड टू रिमेम्बर फॉर्मूलाज ऑल्सो, अगर याद होगा तो ठीक, नहीं तो डिराइव करना पड़ेगा। तो डिराइव करना इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील हियर। तो ऐसा है, एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 किलोग्राम, विच इज समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा यहाँ पे स्टिक हुआ है, स्टिक मतलब इट इज टचिंग द वॉल, राइट। और इसका रेडियस कितना, 1 मीटर। किसका रेडियस, ड्रम का रेडियस 1 मीटर है। तो आर की वैल्यू आपको पता है, मास पता है। आगे बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इनर वॉल इज 0.1, मतलब म्यू की वैल्यू दे दी आपको। तो म्यू की वैल्यू कितनी, 0.1। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, हमने मिनिमम लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है, वी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस, राइट। तो अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस, तो वही यूज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको क्या पूछा है, एंगुलर, हमें पता क्या है, लीनियर। तो इसमें फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे थे वो बता देता हूँ, और इक्वेशन हम डिराइव नहीं करेंगे। एक है mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, उसको बैलेंस करने के लिए है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है वर्टिकली अपवर्ड्स, राइट, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड देन यू हैव नॉर्मल रिएक्शन विच इज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, और ये प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर आपको याद होगा, याद तो होना चाहिए वैसे, Fs if you see is equal to mg and normal reaction is equal to mv square by r। वैसे तो अभी v लिखना नहीं चाहिए, अभी mr ओमेगा स्क्वायर लिखना चाहिए। क्यों mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्या पूछा है, ओमेगा। तो mr ओमेगा स्क्वायर मतलब mv स्क्वायर बाय r। फिर हमने ये देखा था कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n होता है, बट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, mg लेस देन इक्वल टू म्यू। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर, mm कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन म्यू r, राइट, g अपॉन म्यू r। हमने वो v के लिए फाइंड किया था, यहाँ पे हम ओमेगा के लिए फाइंड कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। तो स्क्वायर रूट लोगे, मैंने बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो और उसका स्क्वायर रूट लो तो ये हो जाता है मिनिमम। So this becomes omega minimum equal to square root of g upon mu r। अब आपको क्लियरली बताया है g की वैल्यू कितनी, म्यू की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू कितनी बताई है, r is 1। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 10 upon 0.1 is 100, 100 का रूट कितना, 10, तो आंसर कितना, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो 10 रेडियन पर सेकेंड ऑप्शन नहीं, 10 पाई नहीं, इट इज 10, ऑप्शन नंबर बी। ओके गुड, 2019। ओके, तो द सेम क्वेश्चन, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको वेल ऑफ डेथ ये कॉन्सेप्ट याद होगा, और इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला, तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा जो नॉर्मली होना चाहिए, वी मिनिमम अगर याद होगा तो अंडर रूट ऑफ
आर जी बाय म्यू था, बट सर्कुलर मोशन में v क्या होता है, आर ओमेगा। तो आर ओमेगा सीधा सीधा यहां से आर ओमेगा मिनिमम, आर मिनिमम मत लिख देना, आर इज सेम, सिलेंडर चेंज नहीं हो रहा है, ओके। आर ओमेगा मिनिमम इज अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू। ये आर यहां से यहां पे, यहां से इसके अंदर, ऊपर का एक आर नीचे का एक आर कैंसल, तो स्ट्रेट अवे आपको मिल जाएगा यहां से, व्हाट यू विल गेट इज आर जी बाय म्यू था ना ये, यस। तो यू विल गेट ओमेगा मिनिमम इक्वल टू रूट ऑफ जी अपॉन म्यू आर, वही तो था रूट ऑफ जी अपॉन म्यू आर। तो स्ट्रेट अवे ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन अगला क्वेश्चन, two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii A, RA and radii RB with speed VA and VB respectively. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A that of B is joke. Why joke? क्योंकि डू यू रिमेम्बर, डजंट मैटर रेडियस कितना है क्या है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्वेश्चन पहले समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। आपके पास दो पार्टिकल है, दोनों क्या परफॉर्म कर रहे हैं, यूसीएम। एक का रेडियस कितना है, आर ए, दूसरा रेडियस कितना है, आर बी। दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, और दोनों का सेम क्या है, their time period of rotation is same. What is the ratio of angular speed? Time period अगर याद होगा, it is 2 pi by omega, correct? Time period same, 2 pi तो constant था, तो ओमेगा भी सेम, तो ओमेगा सेम, तो ओमेगा ए बाय ओमेगा बी कितना, 1। तो क्वेश्चन का हम यहां से बोलोगे ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, फिर बोलोगे ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए। अरे बट ये तो सेम दिया है, तो कितना आ गया, 1। हाँ तो आ गया 1:1, डन। तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओमेगा सेम तो टाइम पीरियड सेम, टाइम पीरियड सेम तो ओमेगा सेम। अगर बोला होता ओमेगा सेम रेशियो ऑफ टाइम पीरियड तो भी 1:1, आपको बोला है टाइम पीरियड सेम और रेशियो ऑफ ओमेगा तो भी 1:1, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disc of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? अभी मैंने बताया था how much work is needed to stop it, kinetic energy। कौन सा है बॉडी, डिस्क है। तो अभी आपको याद होना, अभी पता क्या होना चाहिए, देखो पहले ध्यान देना कि पैरामीटर में क्या क्या है, m है, r है और v है। तो सीधा सीधा लिखना वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे स्ट्रेट अवे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर ये कौन है, डिस्क है, मास कितना है 100 मतलब 10 पावर 2, राइट। उसके बाद v कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 और इसका स्क्वायर, और डिस्क में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है 3/2। 1 प्लस बता दिया मैंने इसलिए बोला 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाफ। व्हाट इज हाफ प्लस 1, 3/2। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 10 पावर 2, ये 2 × 10 पावर -1, उसका स्क्वायर 4 × 10 पावर -4, ये कितना 3/2, करेक्ट। -2 फाइन। तो दिस इज -2, ये -2 और +2 गया गया, ये और ये गया गया, क्या बचा 3 जूल। तो 3 जूल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल, अभी वेसल है कि व्हील है क्या पता।
तो वेसल, आई डोंट नो इट इज व्हील और वेसल, लेट अस टेक इट टू बी व्हील। तो देखते हैं आंसर मैच हो तो व्हील, नहीं तो वेसल बना देंगे। तो व्हील, a wheel has angular acceleration 3 radian per second square and initial angular speed of 2 radian per second. In a time of 2 seconds, it has rotated through an angle. कुछ नहीं, थीटा फाइंड करना है। What is S? S क्या है? ut plus 1/2 at square। तो थीटा क्या है? ओमेगा इनिशियल t plus 1/2 अल्फा t स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल कितना बोला है? 2, टाइम कितना? 2, हाफ, अल्फा कितना? 3, टाइम कितना? 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना? 4 है ना, 2 स्क्वायर 4/2, 2 into 3 6, कितना? 10 रेडियन। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 point masses, this is a good question, ध्यान दो, is a very good question। 4 point masses, each of value m, are placed at the corners of a square ABCD of side L. The moment of inertia of this system about an axis passing through A and parallel to BD। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ध्यान दो क्वेश्चन पे। हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स पे सेम मास है। कितना मास है? m मास है। तो पहले तो इसको स्क्वायर बनाएंगे एंड यू शुड नो, यू शुड ऑफ कोर्स, आपको स्क्वायर से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग व्हाट इज इट्स डायगोनल, √2l। वेरी गुड। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अगर इतना पता है तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। तो यू हैव अ स्क्वायर एंड स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे यू हैव सेम मास m m m एंड m। तो इसको नाम दे देते हैं A एंड B एंड C एंड D। हमको पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this system about an axis passing through A and parallel to BD। BD को पैरेलल मतलब डायगोनल को पैरेलल, तो ये BD क्या है? ये है डायगोनल, तो इसको पैरेलल, तो the axis is going parallel to this, axis of rotation is going parallel, समझ लेना अभी, this is axis of rotation, ये पैरेलल है, BD से पास हो रहा है। तो इमेजिनेशन, ओके, इमेजिन इट इज पासिंग थ्रू बोथ B and D, और आपका एक्सिस क्या है? इसको पैरेलल है। गुड। आपको क्या फाइंड करना है? सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑब्वियसली इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इज 0। क्यों 0? क्योंकि मास उस एक्सिस के ऊपर है, तो 0। अब आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी, सी एंड डी। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ये, और ऊपर से इंटरेस्टिंगली जो ये डिस्टेंस है AC, उसका हाफ डिस्टेंस आएगा दिस मच, क्योंकि आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप लेते हो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है, इसको कुछ नाम दे देता हूं, लेट मी कॉल दिस एज d डैश। तो d डैश क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसका? मास। कौन सा मास? एट d। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और ये b डैश इज आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? तो इट इज आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इंटरेस्टिंगली ये AC का हाफ है, जितना AC आएगा उसका हाफ आएगा d डैश और b डैश। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि AC फाइंड कैसे करेंगे। ये L और ये भी L, और ये हो गया आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड सेम है, L और L, तो डायगोनल कितना होता है? √2l। तो AC इज इक्वल टू √2l। जिनको नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतना तो पता होगा, राइट? AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर, उसका रूट कितना, रूट 2L। ये जो D डैश है या फिर B डैश है, ये क्या है, AC बाय 2 है। तो AC बाय 2 मतलब रूट 2L बाय 2, मतलब कितना, L बाय रूट 2। और ऊपर से मासेस क्या है, सेम है। क्योंकि मासेस सेम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे और डिस्टेंस पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी ये हो जाएगा इक्वल, विच इज m मास m इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, L बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो ml स्क्वायर बाय 2। सिर्फ जो सेम नहीं होगा वो होगा IC। IC इज m इनटू डिस्टेंस कितना है, रूट 2L। रूट 2L का स्क्वायर कितना, कितना 2L स्क्वायर, तो 2ml स्क्वायर, तो ये आएगा 3ml स्क्वायर। क्योंकि हाफ दो बार, दो हाफ मतलब कितना, एक फुल, एक फुल और दो फुल कितना, 3, तो 3ml स्क्वायर आएगा, 3ml स्क्वायर। तो वेट अ मिनट, तो सिस्टम इज IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID। IA, IB, IC, ID, उसमें IA कितना 0, IB कितना ml स्क्वायर बाय 2, IC कितना 2ml स्क्वायर, ID कितना ml स्क्वायर बाय 2, हाफ हाफ 1, 1 प्लस 2 3, 3ml स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ओके, next question. So this is simple, just you have to add and you get 3ml square. Fine. So we are not putting time to write this because we have to solve next question. The moment of inertia of a rod about an axis passing through center and perpendicular, moment of inertia of a rod about an axis through its center and perpendicular to it is ml square by 2। ये पता है, when axial rotation passes through center it is ml square by 12, right, where m is mass and l is length of the rod. The rod is bent in the middle so that the two halves make an angle of 60 degree. The moment of inertia of the bent rod about the same axis would be। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग एंड सिंपल बोथ। हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको बेंड कर दिया सच दैट, कहां पे बेंड किया, सेंटर में बेंड किया, सच दैट व्हाट इज हैपनिंग, द टू रॉड्स मतलब हाफ और हाफ, इसका लेंथ कितना L/2, तो L/2 पार्ट और दूसरा L/2 पार्ट दे आर एट 60 डिग्री टू ईच अदर। ऐसा पहले ऐसा था ना, अभी ऐसा कर लिया, बेंड कर दिया, करेक्ट। तो अभी इसको बेंड कर दिया, बेंड करने के बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं किया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज स्टिल द सेम, दिस इज 60 डिग्री। अब यू शुड नो, ये बन गया रॉड नंबर 1, ये बन गया रॉड नंबर 2, इसका लेंथ आ गया L/2, इसका मास आ गया m/2, इसका मास आ गया m/2 और इसका लेंथ आ गया L/2। अब एक की जगह दो रॉड रोटेट हो रहे हैं, पहले एक रॉड था, इट वाज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब एक की जगह पे दो, बट दीज टू रॉड्स आर रोटेटिंग अबाउट वन एंड। तो दोनों के दोनों रॉड नंबर 1 एंड रॉड नंबर 2 दे आर रोटेटिंग अबाउट वन एंड। तो ये याद रखना, सिर्फ इसका लेंथ मैं बोल देता हूं L', मास कितना है M', राइट। और आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया M' मतलब कितना m/2, L' मतलब कितना L/2। नाउ these two bends, of course
these two bends मतलब these two rods are rotating, कैसे रोटेट हो रहे हैं, are rotating about one end, क्योंकि अब एक्सिस कहां से पास हो रहा है, अबाउट वन एंड, पहले कहां से पास होता है, अबाउट सेंटर. So do you remember what is moment of inertia about one end? ml square by 3. तो पहले का कितना होगा ml square by 3, दूसरे का कितना होगा ml square by 3. सिर्फ एक करेक्शन है, m dash l dash square by 3 plus m dash l dash square by 3, मतलब 2 times of m dash l dash square by 3, मतलब 2 by 3, और m dash is m by 2, l dash is l by 2 का स्क्वायर, 2 कैंसल. यह आ गया आपके पास m l स्क्वायर 3 into 4, मतलब सेम, मतलब नो चेंज. इसका मतलब एंगल पे डिपेंड करता ही नहीं है. आप 30 डिग्री रखो दोनों में एंगल या 60 डिग्री रखो, जब तक 90 नहीं रखते, क्योंकि 90 रखने का मतलब क्या होता है, 90 रखने का मतलब होता है कि एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, मतलब एक्सिस कहां से पास हो रहा है, उस रॉड से पास हो रहा है, उस रॉड से पास हो रहा है, मतलब रॉड नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 0, मतलब सिर्फ कितना बचेगा, 1 का. तो ये याद रखना, एट एनी एंगल other than 90 moment of inertia does not change. तो पहले कितना था ml square by 12, अभी भी कितना है ml square by 12. ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 25.